हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी कवर करने वाले हैं। देखिए, ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम क्लास फर्स्ट कवर कर चुके हैं। गाइस, एक और चीज हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर डेली क्लासेस चल रही है एमपीटीईटी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और जो सभी पीडीएफ है या फिर सभी जो प्लेलिस्ट है सभी वीडियोस की, वो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको दे देंगे। और इन सभी की पीडीएफ आप एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, आपके लिए स्पेशली हमने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। इस टेस्ट सीरीज में टॉप 25 टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, जो कि 25 टेस्ट है। इसमें 10 फुल एफएलटी आपको मिलेंगे, फुल एंड टेस्ट, और 15 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा फ्री ई बुक और पीडीएफ भी इसके साथ में आपको प्रोवाइड यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा आप डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो चेकआउट करने के बाद में अगर आपको पसंद आता है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 300 रुपए का कोर्स ओनली ऑन आपको 99 रुपीज पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बर्थ लॉट। बर्थ लॉट ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना है। देखिए, बर्थ, इनका नाम भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गणित विषय को किस प्रकार का, या गणित विषय को, इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा कि गणित विषय को प्रकार का आवश्यक उपकरण किसने माना। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा देखिए, यहाँ से बर्थ लॉट ने जो गणित विषय को एक आवश्यक उपकरण माना, ये काल्पनिक प्रकार का माना है। काल्पनिक, यहाँ से देखिए ए, आपको ए, बी और सी और डी ऑप्शन आप आगे पीछे। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ये काल्पनिक नहीं रहेगा। आपको भौतिक क्लिक करना है या फिर विज्ञान और प्राकृतिक, इन चारों में से चूज करना है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर भौतिक रहेगा। भौतिक आपको क्लिक करना है। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बर्थ लॉट जो थे, इन्होंने गणित विषय को भौतिक प्रकार का आवश्यक उपकरण माना है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़े से ऑप्शन को भी देखना है कि किस हिसाब से आपको ऑप्शन मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतर स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। देखिए, चिंतर स्तर के शिक्षण का जो प्रतिमान दिया था, ये किसने दिया था, ये भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेवी व लेविन सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये जो कथन है, ये किसका है, ये आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा बेंजामिन का, जिनको पियर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेंजामिन पियर्स, इनने कहा था, या कथन इनका है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो कठिन माने गए हैं या जटिल माने जाते हैं प्रत्ययों को गणित के अधिकांश का है, तो इनका जो कारण है ये आपको बताना है। इसका कारण होता है आपका अमूर्त। अमूर्त होना इसका एक कारण है, जिसके कारण प्रत्ययों को जटिल माना जाता है गणित में। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा है। तो ये कहा गया है हमारा हॉगबेन के द्वारा। हॉगबेन ने यह कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित का सबसे अधिक सह संबंध किस विषय से होता है। तो गणित का सबसे अधिक सह संबंध की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका विज्ञान के साथ में। तो विज्ञान, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गणित का सबसे अधिक सह संबंध विज्ञान विषय के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है, गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है। तो इस संबंध को एकिक संबंध कहते हैं। एकिक सह संबंध आप इनको बोल सकते हैं। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध एकिक सह संबंध कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है। तो रेखा गणित और तर्कशास्त्र, अगर इन दोनों की हम बात करें, दोनों की, तो यहाँ पर निकटता का संबंध प्रदर्शित होता है। या निकटता का संबंध स्थापित हो सकता है। निकटता, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में क्लिक करना है कि कौन सा आंसर सही आपका रहेगा। देखिए, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। या फिर संख्या पद्धति, बीज गणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है, बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा यह है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए।
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी आकांक्षा की गणित में एक अच्छी अध्यापिका बनने की चाहत है। गणित की एक अध्यापिका अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास में गणितीय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए उदाहरणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका कथन है संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो ये जो कथन है ये किसका है? बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही जवाब रहेगा लेबनिज जो है ये इनके द्वारा ये कथन है, क्या इनके द्वारा यह कहा गया है कि संगीत मानव में के जो संगीत मानव है इनके अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये लेबनिज के द्वारा कहा गया है, इनका ये कथन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ये जैन साहित्य की कृतियां हैं, इनका नाम आपको बताना है। ये आपकी सूर्य प्राप्ति और चंद्र प्राप्ति दोनों है, प्रज्ञाप्ति। तो सूर्य प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति आपको लगाना है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये दोनों कृतियां जैन साहित्य की है और गणित संबंधित ज्ञान की इसमें प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? इनके द्वारा गणित की कुल 20 कृतियों पर प्रकाश डाला गया है, क्रियाओं पर या कृतियों पर। तो 20 क्रिया, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह बापू देवशास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है? इनके द्वारा दिया गया है सायनवाद, रेखा गणित और अंक गणित। इन तीनों के ऊपर ये जो उपविषय है इनको स्थान इन्होंने दिया है अपनी पुस्तकों में, नरसिंह बापू देवशास्त्री ने। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे? तो श्रीधर जो थे गणित के, हमें आपको ऑप्शन मिले हैं रेखा गणित, बीजगणित, अंक गणित और त्रिकोणमिति। हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बीज गणित। देखिए श्रीधर जो थे, श्रीधर ये गणित के बीज जो गणित उपविषय आता है गणित के अंतर्गत, इसके आचार्य थे। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, ये किसने कहा है? बेसिकली ये क्वेश्चन बना है आपका। सही जवाब रहेगा हेनरी पायंकर। हेनरी पायंकर के द्वारा परिभाषित किया गया है कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वहां जो त्रिभुज है वो क्या होगा? देखिए एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। सही जवाब हमारा रहेगा, वो जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है जब उसमें एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, बच्चों में अधिगम के दौरान कमियां व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। ये जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी ये सभी इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो गणित किट जो निर्मित की है या बनाई है, किस संस्था ने बनाई है? तो ये किट बनाई गई है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक गणित संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। अब आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं थोड़े से। मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है, या फिर पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करता है। इसी तरह कलन विधि या एल्गोरिथ्म को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या या फिर समस्याओं का अभ्यास करना। तो ये आपके हैं। और चौथा ऑप्शन है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। ये चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। देखिए जो क्वेश्चन आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपको जो लगाना है, ये आपको लगाना है फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मानसिक गणित संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर उपलब्ध कराती है। तो ये मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब
रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5th में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाएं चर्चाएं शुरू की गई और कक्षा में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा में के माहौल को खराब करती है। नेक्स्ट है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है, अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और आपका डी ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो ये 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको एक क्लिक करना है। तो आपका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ से एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो ये चीजें हैं आपकी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि का गुण क्या है, ये आपको बताना है। विश्लेषणात्मक विधि जो है इसका गुण आपको बताना है। तो इस विधि का जो गुण है, देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं, इससे अन्वेषण की क्षमता व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित प्राप्त ज्ञान स्थायी तथा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त हेतु उत्सुक रहता है। देखिए विश्लेषणात्मक विधि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ये जो सभी जो ऑप्शन हमने 3 पढ़े ये सभी आपका सही जवाब रहेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी ये सभी जो गुण हैं ये विश्लेषणात्मक विधि के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के माफ कीजिएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं ये? तो ये मदद करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्राथमिक स्तर पर परीक्षा या शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए बहुत मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? इसके आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश के आधार पर सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा केंद्र होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए, हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में जोड़ना चाहिए, जोड़ने की सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइटल दी और उन्हें सभी आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? इसमें से संबोधित जो संकल्पना नहीं की जा सकती है वो यहाँ से होती है आयत। आयत यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये संकल्पना यहाँ पर संबोधित नहीं की जा सकती, बाकी गुणनफल, क्षेत्रफल और इसके अलावा गुणनखंड, ये तीनों यहाँ पर जो है क्या की जा सकती है? ये तीनों जो है यहाँ पर संकल्पनाओं को संबोधित किया जा सकता है, बट आयतन जो है इसको नहीं किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा क्योंकि हमारा से पूछा गया है कि ये संबोधित कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो आयतन नहीं किया जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो देखिए अंक गणित की मूलभूत जो संक्रियाएं हैं ये आपको क्लिक करना है। अब क्या आपका राइट आंसर रहेगा? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ये जो है ये अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक और चीज हम आपको बता दें, अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चे हमारे पास जुड़ पाए और हम ज्यादा चीजें और ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ पाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि अब आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, क्या होना है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं होता है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं होता है, छात्र में किस चीज का ज्ञान नहीं होता है अगर वो 5050 को 550 लिखता है। तो क्लियर है? क्लिक करो जल्दी से, क्या आपका राइट आंसर रहेगा। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होना चाहिए, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट उसमें नहीं होती है, इसीलिए वो 5050 को 550 लिखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। देखिए गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन कहा गया है ये रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। रोजर बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? देखिए जो बच्चे में गुण का विकास होता है गणित के अध्ययन से, वो गुण कौन सा है ये आपको बताना है। तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, ये तीनों आपको दिए रखें और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी।
तो गणित के अध्ययन से बच्चे में देखिए आत्मविश्वास तो पैदा होगा, अगर वो गणित के कुछ सवाल सोल्व करेगा और काफी सारी नई चीजें उसको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी, तो उसको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा। तार्किक सोच में भी उसकी वृद्धि होगी, विश्लेषक सोच में भी उसकी वृद्धि होगी। तो ये सभी चीजें होगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इनमें सभी। क्लियर है? तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है, ये जो प्रयोग होता है या प्रयोग होता है, ये सिद्धांत ये किस में होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो इनमें से आगमन, ये जो आपका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, ये निगमन जो विधि है इसमें प्रयोग होता है। निगमन हमारा बी ऑप्शन सही यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये जो विधि है, ये कौन सी विधि है? ये विधि होती है निगमन विधि। निगमन जो विधि होती है गणित में, इसमें हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, इसको निगमन विधि बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है या लिखा दिया है। यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। ये कथन है गैलीलियो का। गैलीलियो के द्वारा यह कहा गया है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। तो यह कथन हो जाएगा गैलीलियो का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? क्लिक करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा प्लेटो का। प्लेटो का कथन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते हैं। तो ये प्लेटो ने कहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? खेल विधि के जन्मदाता आपको बताना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब रहेगा फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है ये खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। देखिए उपचारात्मक जो शिक्षा है इसकी क्या जरूरत होती है? तो इसमें मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षा जो होती है इसकी आवश्यकता या जरूरत क्यों होती है, किसे होती है, किसके लिए होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी आवश्यकता इन सभी के लिए होती है, यानी मंदबुद्धि बच्चे के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए, सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो गणित की भाषा में निम्न में से देखिए गणितीय सूत्रों का प्रयोग, गणितीय संकेतों का और गणितीय संख्याओं का। तो गणित की भाषा में निम्न में से किस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए गणितीय सूत्रों का और यहाँ पर इन सभी का तो किया जाता है। क्लियर है? इन सभी का किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जिसका नहीं किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें देखिए इनमें से सभी के लिए और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको एक नंबर आप गवा देंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, इनमें से सभी के लिए यानी इन सभी के लिए, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, जो भी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन समझना है। क्या करते हैं हम जल्दबाजी में नहीं को छोड़ देते, कभी कभी नहीं को काउंट नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते कभी, और हम क्वेश्चन को जानबूझकर गलत कर देते हमें याद होते हुए भी। तो ये थोड़ी सी चीज समझनी है, ये प्लस पॉइंट आपको बनाकर चलना है अभी से कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को भी ध्यान से आपको पढ़ना है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है और ऑप्शंस हमें क्या मिले हैं। क्लियर है? इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अच्छे से एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। 2-2.5 घंटे का टाइम और 150 क्वेश्चन सोल्व करना रहता है। और देखिए क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है टीईटी के लिए, बट क्वेश्चन जब अटकेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, आपको बताइए कैसे जो सेंटेंस दे रखे होते हैं लंबे लंबे और उनको पढ़कर आंसर देना होता है। उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ी स्पीड आपकी स्लो हो जाए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, एक टेस्ट उसमें डेमो है, डेमो चेकआउट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो आप परचेस कर सकते हैं। ओनली ऑन 99 रुपीज में आपको मिल रहा है और इसमें पूरे 10 FLT मिलेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको 15+ प्रोवाइड इसमें किए जाएंगे, तो जाकर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? देखिए छात्र जो है गणितीय गणना में मौखिक कार्य के द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक कार्य हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा? कौन सा भौतिक संबंध जो है गणित का कहलाता है? तो इसमें से गुणांक जो है ये भौतिक संबंध कहलाता है गणित का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, तब तक उपचारात्मक शिक्षा
की प्रक्रिया चलती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गणित की प्रारंभिक जो कार्य अवस्था है ये कौन सी है? तो गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा मौखिक गणित। ये गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। तो पारस्परिक, एकिक, गुणांक या इनमें से कोई। क्लिक करिएगा जल्दी से, काफी इजी क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा हमारा पारस्परिक। पारस्परिक संबंध होता है इन दोनों में। पहले सरल ब्याज आपको सीखना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया जाता है, या आप सीख सकते हैं। बिना सिंपल इंटरेस्ट के डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझा जा सकता है, और यह जो संबंध होता है इसको पारस्परिक संबंध बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाएगी या पहुंचाती है। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपको दिए रखे हैं। आपका जो सही जवाब रहेगा ये आपको पहले पढ़ लेने हैं। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, या कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपयुक्त सभी ढंग से। तो देखिए सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है, तो उपयुक्त सभी ढंग से लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर और अनुशासन बनाकर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, ये किस विधि के द्वारा मिलता है गणित विषय में स्थायित्व? तो ये मिलता है, ये विधि होती है आगमन विधि। आगमन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस कि पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन में आपका बना है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, उसको उद्देश्य बोला जाता है। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको उद्देश्य बोला जाता है। उद्देश्य यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, और स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, और स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। क्यों होता है ये आपको क्लिक करना है इन चारों में से, क्या आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए ये एकाग्रता बढ़ाती है, ये एकाग्रता बढ़ती है मौखिक गणित से, इसके लिए ही ये लाभदायक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधित, रटने का, आगमन का और निगमन का। देखिए छोटी जो कक्षाएं होती हैं इनमें विषय रुचि उत्पन्न करने के लिए या किसी भी विषय में रुचि डालने के लिए उनके अंदर उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो मनोरंजन एवं खेल संबंधित उस चीज को या उस विषय को विषय वस्तु बनाकर क्रिएट कर क्रिएटिविटी डिजाइन कर उसको क्रिएट करना होता है, थोड़ा सा बताना होता है। उस तरह की जो ये चीजें होती है इसमें ही ये तरीका होना चाहिए, मनोरंजन और खेल संबंधित। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण से प्रभावी होता है? तो देखिए अबेकस का जो प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, या वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में। तो आप सभी को पता है अबेकस का जो प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में ये गिनती सिखाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण में प्रभावी होता है गिनती सिखाने के। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस इस वीडियो में हमने टॉप 46 क्वेश्चन कवर किए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं पूरा आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की है हमने, कैसे क्या। आपको ये जो 46 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। अगर एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना गए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी पूछा गया, या आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बने, तो आप आसानी से इनको कवर कर लेंगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। क्लियर है? आप बस सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाए एग्जाम से पहले। गाइस आप हमें बता दीजिएगा टॉप 300 की हम सीरीज स्टार्ट करवा रहे हैं सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज स्टार्ट करवा दें जिसमें एक वीडियो में मिनी मैराथन हमारी क्लास रहेगी, 300 क्वेश्चन कवर करेंगे, आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बट उससे पहले आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास जुड़ पाएंगे तो ही हम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर मिल जाएगी, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से जाकर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बता दें गाइस आपके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जिन लोगों ने नहीं परचेस किए, डेमो नहीं देखा है, उनको आप बता दें यहाँ पर ये सभी चीजें आपको मिलेगी, आप पढ़ लीजिएगा। और ये काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है इस पर। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। साथ ही आप बेस्ट टेस्ट सीरीज है और बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है हमारे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।